26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मुर्दा कौम के नेता है आनंद मोहन जी, एक जिंदा कौम के नेता हैं। एक एक आदमी सब जिंदा ही कौम है, कोई मुर्दा नहीं है। इस सब हमारी भाषा नहीं हो सकती है, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना लोग कोई बात कहने का तरीका होता है। जैसे जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको और गति देना है, हम उस पर काम करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें, गठबंधन है, गठबंधन में बहुत सारे नेता कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, इन लोगों के मुंह से अगर कुछ सुने तब फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया दिया जाए। ऐसे तो लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं बहुत सारे लोग। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। चिराग पासवान के बयान के बाद अब बिहार की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा है हम जिंदा कौम के हैं और जिंदा कौम के लोग गिदड़भक्की से नहीं डरते हैं। अब बताइए, जीतन राम मांझी का मामला, अब चिराग पासवान और आनंद मोहन भिड़ गए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं क्या कहिएगा। चिराग पासवान आपके घर भी पहुंचे, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो बहनोई हैं, वो आपके घर पर पहुंचे। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है उससे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, कहाँ कौन बयानबाजी हो रही है उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। हमारे तरफ से आपने कुछ नहीं सुना होगा और हम छोटी चीज़ों पर उलझते भी नहीं हैं। हमारा एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, हमारा संदर्भ पूरे बिहार की राजनीति को, पूरे बिहार को कैसे विकास की ओर ले जाना है और कैसे जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको और गति देना है, हम उस पर काम करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें, गठबंधन है, गठबंधन में बहुत सारे नेता कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी के तरफ से या फिर यहाँ जो सम्राट चौधरी जी हैं, जायसवाल साहब हैं, या नीतीश कुमार जी हैं, संजय झा जी हैं, ऐसे लोगों का बयान अगर कोई आता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, इन लोगों के मुंह से अगर कुछ सुने तब फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया दिया जाए। ऐसे तो लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं बहुत सारे लोग। क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? चिराग पासवान के बहनोई यानी कि जो सांसद हैं अरुण भारती, वो आप लोग के से मुलाकात करने पहुंचे थे। कोई डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल का सवाल कहाँ है? कोई डैमेज, पासवान तो आपके चुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे। कि कोई नेता सब जगह नहीं जा पाता है। इस पर कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। चिराग पासवान रामगढ़ भी नहीं गए, तो चिराग पासवान इमामगंज भी नहीं गए, उनकी व्यस्तता थी। उनकी पार्टी झारखंड में भी चुनाव लड़ रही थी, वो महाराष्ट्र भी गए थे और भी कई कारण थे, लेकिन उनके लोग लगे हुए थे, उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनके प्रखंड अध्यक्षों के साथ, उनके और भी पंचायत अध्यक्षों के साथ उनकी जो पूरी यूनिट है वो तो लगी हुई है। आप ये बात मानते हैं कि चिराग पासवान वहाँ पर सम्मिलित थे? नहीं, उनकी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई थी। ऐसा कहीं कोई, देखिए, चुनाव जो होता है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जाता है और स्थानीय कार्यकर्ता जितने थे, सारी पार्टियों के, पांचों दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो एनडीए के सभी एलाइज हैं, सभी दलों के कार्यकर्ता अपने स्तर पे लगे हुए थे। जिनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना काम किया। कहीं कोई इसमें, और हम तो इसको सुखद मानते हैं कि आपने देखा होगा कि 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए, उसमें 3 पर जो पूर्व में दल जीते हुए थे उनका सुपड़ा साफ हो गया, उनकी जमानतें जब्त हो गई, उनके लोग पूरी बुरी तरह से हारे। हम जो थे, हम एंटी इनकम्बेंसी झेलते हुए भी और सारी बातों को दरकिनार करते हुए जनता ने हमको पुनः मौका दिया। तो ये 6,000 से ऊपर की जीत कोई छोटी जीत नहीं होती है। और ये जीतन राम मांझी जी का किया हुआ वहाँ काम, एनडीए के तमाम नेताओं का जो वहाँ कह लीजिए कि तमाम दलों का जो काम करने का तरीका है, उससे जनता जिस तरह से बिहार की चारों दिशाओं में खुश है, वही इमामगंज के लोगों के बीच भी था। इमामगंज यहाँ पर तो बात ये हो गई है कि जिंदा कौम की बात हो रही है। अब यहाँ चिराग पासवान को यह कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जिंदा कौम के हैं, गिदड़भक्की से नहीं डरते हैं, दलित लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन यहाँ तो बात ये आ गई, अपनी अपनी भाषा है। भारत का एक एक नौजवान और बिहार का एक एक आदमी सब जिंदा ही कौम है, कोई मुर्दा नहीं है। इस सब हमारी भाषा नहीं हो सकती है। अपनी अपनी भाषा, अपना अपना लोग कोई बात कहने का तरीका होता है। वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा बिहार जिंदा कौम है और बिहार ही तो कहीं जहाँ कहीं चला जाता है वहीं जिंदा दिल रहता है और लोगों में भी जान फूंक देता है। तो हम इन चीज़ों में हम अब उलझने वाले नहीं हैं। पूरा बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिंदा दिली से और पूरी तन्मयता से बिहार और भारत को आगे बढ़ाने में लगा है। हमारा उद्देश्य वही है और हम कभी भी जीतन राम मांझी जी हों, कोई सवाल नहीं है चिराग पासवान से? हमारे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने कभी इन चीज़ों में उलझते देखा है क्या? डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का जो काम करने का तरीका है, हम जनता के बीच जाते हैं ना, और शीर्ष नेता जो है वो आपस में बैठते हैं। 2 ही रास्ते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं,
ऐसे लोग जो बात करते हैं और फिर जनता जो तय करती है। इस बीच में हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी पर टिप्पणी करने का, किसी दल पर टिप्पणी करने का, या किसी जाति पर टिप्पणी करने का, या किसी वोटर पर टिप्पणी करने का। जो लोग आज हमको वोट नहीं दिए कल देंगे। सरन जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या चिराग पासवान से आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या वो चुनाव प्रचार करने गए, आपको इससे कोई ऐतराज है या नहीं है? हमारी पार्टी को किसी दल के किसी नेता से कोई दिक्कत नहीं। जो हम 5 हैं वो पूरी मुट्ठी बंद करके हम लोग 2025 की लड़ाई के लिए निकल चुके हैं। अब 2024 तो हमने पता कर लिया, सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं। अब अगला जो फाइनल है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं कोई चूक हुई है उसको आगे ठीक कर लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, इनको कोई समस्या नहीं है चिराग पासवान से, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है। लेकिन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जो बातें कही है कि हम जिंदा कौम के हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान जीतन राम मांझी के यहाँ प्रचार करने नहीं गए, शिवहर नहीं गए, ये भी बात उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो शिवहर भी नहीं गए थे। इस बात का भी कहीं ना कहीं दर्द है। लेकिन बड़ी बात है, आपने सुना है जीतन राम मांझी की पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का बयान भी आपने सुन लिया है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मनीष फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।